नमस्कार, मैं हूं आपका प्रिय शिक्षक अरविंद ठाकुर और आज हम लोग देशभक्ति की भावना से भरी हुई एक देशभक्ति कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सीख। इस कविता को हम पढ़ेंगे, इसके अर्थ को भी समझेंगे और इसको पढ़कर इसके अर्थ को समझने के साथ ही साथ हम लोग अपने अंदर देशभक्ति की भावना को भरेंगे और सच्चा देशभक्त बनने का प्रयास करेंगे। इस कविता को पढ़ने में आज मेरा साथ दे रही हैं आप लोगों की दोस्त गर्विता। तो गर्विता मेरे साथ कविता पढ़ेंगी और गर्विता आप लोगों की प्रतिनिधि है, वो पढ़ेंगी, मतलब आप लोग भी पढ़ेंगे साथ साथ और फिर अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो कविता है उसको हम लोग थोड़ा सा इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। पहली 4 पंक्तियाँ जो है उसके ऊपर हम लोग पहले बात कर लें। मैं कविता पढ़ता हूँ और आप लोग मेरे साथ पढ़िए। जो आए देश के काम, जो आए देश के काम, वे शहीद कहलाएं। वे शहीद कहलाए। जो देश को धोखा दें, जो देश को धोखा दें, वे गद्दार कहलाएं। वे गद्दार कहलाए। जिन्हें हो देश से प्यार, जिन्हें हो देश से प्यार, वे देशभक्त कहलाएं। वे देशभक्त कहलाए। जो भागे रण से, जो भागे रण से, वे कायर कहलाएं। वे कायर कहलाए। अब सबसे पहले ये 4 पंक्तियां जो हमने अभी पढ़ी उसका अर्थ सुन लीजिए और समझ लीजिए। शहीद वो है जो देश के काम आ सका। देश के काम आना मतलब देश को दुश्मनों से बचाना, चाहे वो सैनिक बनकर हो, चाहे वो शिक्षक बनकर हो, चाहे वो डॉक्टर बनकर हो, चाहे वो कुछ भी बिना बने हुए हो, सामान्य आदमी बनकर हो। अगर हमको कभी भी मन में शंका हो कि कोई मेरे देश को खतरा पहुंचाना चाहता है तो उसके लिए हम लड़ेंगे। अकेले नहीं लड़ सकते हैं तो दूसरों की मदद लेंगे, पुलिस की मदद लेंगे, सेना को बताएंगे, घर के लोगों को बताएंगे। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये देश, ये भारत देश हमारा है, ये धरती हमारी माँ है और ज़रूरत पड़ी तो हम इसके लिए जान तक दे देंगे। तो देश के लिए जो जान देते हैं उन्हें शहीद कहा जाता है। तो हम वैसे शहीद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो बनेंगे कि हम देश का लिए कुछ कर सकें, देश की सुरक्षा कर सकें और उसके लिए जान तक देने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। और जो देश को धोखा देते हैं वे तो गद्दार कहला जाते हैं। कुछ रुपए के लालच में, कुछ पैसे के लोभ में या सोने चांदी के लोभ में अगर हम अपने देश के साथ गद्दारी करें, बेईमानी करें तो हमको गद्दार कहा जाएगा। इसीलिए देश को धोखा देकर के गद्दार हमें कभी नहीं बनना है, बल्कि हमें बहुत बड़ा देशभक्त बनना है। इसीलिए यहाँ कविता के पंक्तियों में लिखा गया है कि जो देश को धोखा देते हैं वे गद्दार कहलाते हैं। जिन्हें हो देश से प्यार, वे देशभक्त कहलाए। जो अपने देश से प्यार करते हैं उन्हें देशभक्त कहा जाता है। हमें भी सच्चा देशभक्त बनना है। और जो रण से भाग जाते हैं वही तो डरपोक हैं, वही तो कायर हैं। जो भागे रण से वे कायर कहलाए। कायर कौन है, डरपोक कौन है? जो रण से भाग गया। रण क्या होता है? रण का मतलब है युद्ध का मैदान। तो युद्ध का मैदान जो है वो पूरी जिंदगी हमारी जो है वो युद्ध का मैदान है। कहीं सीमा पर युद्ध का मैदान में दूसरे देश के लोगों से लड़ना पड़ता है, कहीं अपने घर और आसपास में युद्ध के मैदान में बुरा करने वाले अपने दोस्तों से ही लड़ना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, कहीं अपने आप से भी लड़ना पड़ता है, आलस्य से, घृणा से, नफरत से, और उनसे लड़कर जीतकर अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए रण का मैदान मतलब लड़ाई का मैदान है जहां हमको लड़ना है। ज़रूरत पड़े तो अपने आप से लड़ना है, अपने आलस्य से लड़ना है, अपने घृणा से लड़ना है। और अगर वो रण का मैदान देश की सीमा है तो पड़ोसी देश के दुश्मनों से भी लड़ना है। लेकिन जो लड़ने से डर गए और भाग गए
उन्हें कायर कहा जाता है। तो हमें कायर नहीं बनना है बल्कि बहुत बहादुर बनना है। तो आइए अब कविता की जो बाकी की पंक्तियां हैं उस पर भी हम विचार करते हैं। बाकी की अंतिम जो 6 पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा उन पंक्तियों के ऊपर विचार करेंगे। बुद्धि से ले जो काम, बुद्धि से ले जो काम, वे बुद्धिमान कहलाएं। वे बुद्धिमान कहलाए। मेहनत से ना पीछे हटें, मेहनत से ना पीछे हटे, वे मेहनती कहलाएं। वे मेहनती कहलाए। जो संकट में ना घबराएं, जो संकट में ना घबराए, वे साहसी कहलाएं। वे साहसी कहलाए। ज्ञान का है जो भंडार, ज्ञान का है जो भंडार, वे ज्ञानी कहलाएं। वे ज्ञानी कहलाए। अब इन पंक्तियों का भी अर्थ समझ लीजिए। अपनी बुद्धि से जो काम लेता है उसी को हम लोग बुद्धिमान कहते हैं। तो बुद्धिमान यदि आपको बनना है तो बुद्धि का प्रयोग कीजिए, क्योंकि बुद्धि बल से बड़ी होती है। अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हाथी के पास बहुत अधिक बल है, हमसे भी ज़्यादा बल है। हम किसी चीज़ को, किसी पेड़ को ठोकर मार के गिरा नहीं सकते हैं, लेकिन हाथी अगर पूरी ताकत से ठोकर मार दे तो बड़ा से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है टूटकर। लेकिन बुद्धि में वो मनुष्य से कम है, इसीलिए मनुष्य उसे अपना गुलाम बनाकर उससे बोझा उठवाने का काम करते हैं। तो बुद्धि बल जो है वो शारीरिक बल से बड़ी है और उस बुद्धि से हमें काम लेना है। जो अपनी बुद्धि से काम लेते हैं उन्हें ही बुद्धिमान कहा जाता है, लेकिन जो बुद्धि से काम नहीं लेते हैं वे बुद्धिमान नहीं बन सकते हैं। तो हमेशा बुद्धि की शक्ति को पहचानना है और बुद्धि से काम लेना है। और आगे की पंक्तियों में क्या कहा गया है कि मेहनत से पीछे नहीं हटेगा जो, वही मेहनती होगा। अगर हम पढ़ाई में मेहनत करने से डर गए, खेलने में मेहनत करने से डर गए, तो फिर हम जिंदगी में सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमें मेहनत करते रहना है, चाहे जहाँ भी ज़रूरत हो। शारीरिक मेहनत, बौद्धिक मेहनत करते रहना है, चाहे वो खेल के लिए मेहनत हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए मेहनत हो, चाहे घर के कामों में माँ के मदद करने के लिए मेहनत हो। हम सारा काम करके घर के लोगों की मदद करेंगे, विद्यालय में दोस्तों की मदद करेंगे और सबकी मदद करेंगे, ताकि कभी कोई दिक्कत हमें ना हो। और जो मेहनत करने से पीछे हट जाएगा वो मेहनती नहीं कहला जा सकता है, वो तो आलसी हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा। फिर आगे की पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जो संकट में ना घबराएं वही तो साहसी कहलाएं। संकट आ गया उस समय जो डर गया वो तो गया काम से। एक फिल्म के गाने में भी कहा गया था, गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। तो डरना नहीं है, जब संकट आ जाए तब आप में कितनी बुद्धि है, कितना साहस है उसका पता चलता है। इसीलिए कभी संकट आ जाए तो अपनी बुद्धि को दिखाना है, अपने साहस को दिखाना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जो संकट में नहीं घबराता है उसी को तो साहसी कहते हैं। और अंतिम पंक्तियों पर ध्यान दीजिए कि ज्ञान का जो भंडार है वही ज्ञानी कहलाता है। तो विद्वान बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के याद रखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। जब हम बातों को पढ़ते हैं, याद करते हैं, गुरुजी के मुँह से सुनते हैं, माँ पिता के मुँह से सुनते हैं, दोस्तों से कुछ सीखते हैं, टेलीविज़न में अच्छे अच्छे धारावाहिक देखकर सीखते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। और जब हमारे पास बहुत ज्ञान हो जाता है तो लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी हो चुका है, इसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इसको अभी और कोई दिक्कत नहीं है। 2 पंक्तियाँ और हैं, आइए हम लोग विचार करते हैं उन बाकी की 2 पंक्तियों पर। बुद्धि नहीं है जिनके पास, बुद्धि नहीं है जिनके पास, वे मूर्ख कहलाए। वे मूर्ख कहलाए। जो जीत कर आए, जो जीत कर आए,
वे विजयी कहलाए। वे विजयी कहलाए। सबसे जो महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कविता की वो यही है कि बुद्धि अगर है ही नहीं हमारे पास तो सब हमारी हंसी उड़ाएगा, सब हमको मूर्ख बोलेगा। इसीलिए हमें मूर्ख नहीं कहलवाना है तो बुद्धि को प्राप्त करनी होगी, उसके लिए पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। क्योंकि बुद्धि नहीं है तो सब कहेगा कि ये तो मूर्ख है, इसके पास बुद्धि नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, इसको कोई भी ठग कर चला जाता है। और जो जीत कर आते हैं उसे विजय कहते हैं, उसका स्वागत होता है, उसको फूलों की माला पहनाई जाती है, पेपर में उसका फोटो छपता है। चाहे वो जीत युद्ध में लड़ाई के ऊपर जीत हो, चाहे वो जीत किसी दूसरे प्रकार की जीत हो। हम अपने जीवन में बहुत प्रकार के जीत हासिल करते हैं, जैसे परीक्षा में प्रथम आना, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीज़न से पास करना, वो जीत है। सुबह सुबह निंद्रा पर जीत, जिससे हम सवेरे उठ सके, माँ पिताजी के बिना उठाए हुए, वो अपने आलस्य पर जीत है। और जब हम बड़े होते हैं तो दुश्मनों से जीत कराना, वो भी विजय है, जीत है। तो जो जीत करके आते हैं, विजय प्राप्त करके आते हैं, विक्ट्री, विन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उन्हें ही विजयी कहा जाता है। तो हमें भी अपने जीवन के जितनी लड़ाइयाँ हैं उन सब में जीत प्राप्त करनी है, तभी सब हमारा नाम लेंगे और हमें अच्छा बताया जाएगा। तो जो जीत कर आए उसे विजयी कहते हैं, हमें भी विजयी बनना है। यही इस कविता की सबसे मुख्य पंक्ति है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस कविता की सभी पंक्तियों से ज्ञान हासिल किया और देशभक्ति की भावना आपके अंदर जग चुकी होगी, और आप पढ़ लिख कर जब बड़े बनेंगे तो एक अच्छे देशभक्त भी बनेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।